डियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूनलाइट इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे अफिक्स के बारे में कि व्हाट इज अफिक्स। अफिक्स क्या होता है? अफिक्स एक ऐसा शब्दांश होता है, ऐसा वर्ड या लेटर होता है जो किसी भी वर्ड के, किसी भी रूट वर्ड्स के साथ जुड़ करके उसका अर्थ चेंज कर देता है, उसका अर्थ बदल देता है। तो डियर्स देखते हैं कि जैसे अफिक्स जो होता है वो अफिक्स 3 टाइप्स का होता है। अफिक्स जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। तो आज की बात करेंगे अफिक्सेस के बारे में। अफिक्सेस जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। एक होता है प्रीफिक्स होता है। क्या होता है? प्रीफिक्सेस होता है। इसके बाद दूसरा होता है इनफिक्स होता है। इनफिक्स होता है। तीसरा होता है सफिक्सेस, है ना। अब चर्चा करेंगे इन तीनों अफिक्स के तीनों फॉर्म्स के बारे में कि व्हाट इज प्रीफिक्स, व्हाट इज इनफिक्स एंड व्हाट इज सफिक्स। तो प्रीफिक्स जो होता है, तो प्री कहने ही से स्पष्ट हो रहा है कि किसी रूट वर्ड्स के स्टार्ट में मिलकर के वो क्या होता है, उसका अर्थ चेंज कर देता है, उसका अर्थ क्या होता है, बदल देता है। तो ये होता है प्रीफिक्स होता है। सपोज डैट अगर हम यहाँ पे हम सिंगल सिर्फ हम यहाँ पे हम जैसे लिखते हैं कि UN लिखते हैं तो UN का कोई मतलब नहीं होता है। इसी तरीके से हम लिखते हैं DIS लिखते हैं तो ये DIS UN है ना, और भी ढेर सारा होता है, जैसे प्री होता है तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन यही अगर रूट वर्ड के साथ अगर जुड़ जाता है तो उसका अर्थ क्या होता है, बदल देता है। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि UN जैसे हैप्पी लिखते हैं तो हैप्पी माने होता है खुश होता है, हैप्पी माने खुश होता है। लेकिन यही UN अगर स्टार्ट में लग जाता है तो हो जाता है अनहैप्पी। अनहैप्पी माने होता है नाराज, नाखुश होता है। तो देखिए डियर्स कि UN सिर्फ लग जाने से क्या होता है, इसका अर्थ ही बदल गया। तो इस UN को हम क्या कहेंगे, हम प्रीफिक्स कहेंगे। UN को क्या कहेंगे, हम प्रीफिक्स कहेंगे। फिर जैसे देखें DIS जैसे ऑनेस्ट होता है। ऑनेस्ट माने होता है ईमानदार। ऑनेस्ट माने होता है ईमानदार, HONEST ऑनेस्ट माने ईमानदार। इसी के आगे अगर हम DIS लिख देते हैं तो हो जाता है डिजॉनेस्ट, मतलब बेईमान, है ना। ईमानदार से क्या हो गया, बेईमान हो गया। तो यहाँ देखें डियर्स कि यहाँ सिर्फ प्रीफिक्स मतलब कोई ऐसा लेटर, ये मतलब ये DIS जुड़ जाने से क्या होगा, इसका अर्थ ही बदल गया। अब जैसे देखें नर्सरी, नर्सरी होता है, नर्सरी, और इसी के सामने अगर हम प्री लग दें तो नर्सरी मतलब जैसे पढ़ाते हैं ना तो नर्सरी क्लास होता है, काफ़ी छोटा क्लास होता है ना। तो इसके आगे अगर प्री लगा दे तो प्री नर्सरी मतलब उस नर्सरी से भी छोटे क्लास को, है ना, इंडिकेट हो गया, नाम हो गया। तो देखें देयर प्रीफिक्सेस में क्या होता है कि ऐसा वर्ड होता है जो किसी रूट वर्ड्स के पहले जुड़ करके उसका अर्थ चेंज कर देता है। और भी ढेर सारा इसमें एग्जांपल होता है ना। फिलहाल इतना ही समझिए कि प्रीफिक्स में क्या होता है, ऐसा वर्ड होता है, ऐसा लेटर होता है जो किसी रूट वर्ड के साथ पहले जुड़ करके उसका अर्थ बदल देता है। अब देखते हैं हम इनफिक्स। इनफिक्स क्या होता है? इनफिक्स में जो होता है वो किसी रूट वर्ड्स के बीच में चेंजिंग ला देता है। जैसे हम यहाँ पे लिखे टूथ, टूथ माने क्या होता है, दांत होता है, ठीक है ना। अब इस टूथ को हम क्या किए, ये डबल ओ को चेंज कर दिया गया डबल ई में, तो हो गया तिथ हो गया। क्या हो गया, तिथ हो गया। तो टूथ माने एक दांत हो गया, तिथ क्या हो गया, टूथ का प्लूरल फॉर्म्स हो गया, ठीक है। फिर दूसरा हम एग्जांपल इसमें लेते हैं, जैसे यहाँ पे हो जाता है जैसे गूज, क्या होता है, GOOC गूज, है ना, गूज। इस गूज का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, डबल ओ किस में चेंज हो गया, डबल EAC में चेंज हो गया। तो ये उसका क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म हो गया डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो इनफिक्स में सिर्फ इतना समझिए कि इनफिक्स में जो चेंजिंग जो होता है वो अफिक्स जो शामिल उसमें होता है वो बीच में होता है। अब देखते हैं सफिक्स। सफिक्स देर से यहाँ पे प्रीफिक्स देखे, इनफिक्स देखे, है ना। अब यहाँ हम देखते हैं क्या है सफिक्स। सफिक्स में क्या होता है, किसी वर्ड के अंत में जुड़ करके उसका अर्थ क्या होता है, बदल देता है। जैसे हम यहाँ पे लिखे बॉय, क्या लिखे हम, बॉय। तो बॉय माने एक लड़का होता है, लेकिन इसके अंत में अगर हम +S कर देते हैं, बॉयज कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, बॉय का प्लूरल फॉर्म हो गया, ठीक है ना। जिस तरीके से हम लिखे चाइल्ड, चाइल्ड माने क्या होता है, बच्चा। इसमें HOOD हुड ऐड कर दिए तो हुड सिंगल में कुछ माना नहीं रखेगा, लेकिन यहाँ पे चाइल्डहुड अगर कर दिए तो क्या हो गया, बचपना हो गया। तो ये क्या हो गया, सफिक्स हो गया। क्या हो गया, सफिक्स हो गया। जैसे होता है रीड होता है, रीड माने क्या होता है, पढ़ना, +ING इसमें जोड़ दे तो इसका क्या हो जाएगा, रीडिंग फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीडिंग फॉर्म हो जाएगा, मतलब वो पढ़ रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे कि अफिक्स जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। एक प्रीफिक्स होता है, एक इनफिक्स होता है, और एक क्या होता है, सफिक्स होता है। प्रीफिक्स में क्या होता है, वो अफिक्स होता है, प्रीफिक्स वो अफिक्स होता है जो किसी रूट वर्ड्स के
बिफोर मतलब पहले वो जुड़ करके उसका अर्थ चेंज कर देता है। और इनफिक्स क्या होता है, किसी रूट वर्ड्स के बीच में इंक्लूड होकर बीच में आकर के उसका अर्थ चेंज कर देता है। लेकिन सफिक्स में क्या होता है, किसी भी रूट वर्ड्स के अंत में जुड़ करके उसका अर्थ बदल देता है। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, अफिक्स क्या है और अफिक्स कितने प्रकार का होता है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरीके से प्रॉब्लम होता है डियर्स, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बतला दें। विश यू ऑल द बेस्ट।